मोबाइल तो फेंक दूंगा, समझा? ये आपका आई कार्ड कहाँ है? वो शख्स जब मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता है तो उस दौरान मोबाइल छीनने की कोशिश। रायपुर के इस रेलवे स्टेशन में सुरक्षा के कई सारे नियम टूटते नजर आते हैं और गुंडागर्दी नजर आती है उन लोगों की जिन्हें पार्किंग की जिम्मेदारी मिलती है। अब ये सोचिए कि ये कितना बड़ा स्कैम चल रहा है कि जब आप आए गाड़ी लेकर के पार्क करने, आपने सोचा पर्ची कट जाएगी, तब तो कोई आया नहीं और आप आधे घंटे बाद आते हैं और घंटे के हिसाब से आपसे जो है पैसे वसूले जाते हैं। मोबाइल तो फेंक दूंगा, समझा? छत्तीसगढ़ के कैपिटल रायपुर में हूँ और रायपुर रेलवे स्टेशन में हूँ। सुरक्षा के कई सारे नियम टूटते नज़र आते हैं और गुंडागर्दी नज़र आती है उन लोगों की जिन्हें पार्किंग की जिम्मेदारी मिलती है और जिन जिम्मेदारों के भीतर काम करने वाले 2-3 कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से वो सारी चीज़ें बदनाम होती हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे हमेशा की तरह सचिन भाऊ हैं और आज हम भिलाई में नहीं बल्कि रायपुर में हैं। रायपुर के रेलवे स्टेशन में है और आपको तस्वीरें अगर मैं दिखा दूँ, सबसे पहले तो ये रायपुर का रेलवे स्टेशन है। भाई साहब नीचे एक बार दिखा दीजिए सचिन भाऊ। ये भाई साहब हैं, फुल नशे में हैं और नशे में इन्होंने पता नहीं क्या लिया है क्या नहीं कि लेटे हुए और बेसुध है। इनको ठंडी गर्मी से कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये है कि पार्किंग में पिछले कई समय से यहाँ पर लगातार मारपीट, गाली गलौज, बहस करना, किसी को डराना धमकाना, जान से मार देने की बात कहना, ये इतना कॉमन है, इतना आम है कि जो नॉर्मल लोग जो आते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ने आए हैं, कुछ काम से आए हैं, इतने डरे रहते हैं कि आप सोच नहीं सकते। आज का एक वाक़या मैं बताता हूँ। शाम के 7 बजे के करीब एक शख्स जो अपनी गाड़ी से आता है, अपनी कार से, और कार को पार्क करता है। भाई जाहिर सी बात है, पार्क करने की जगह वहाँ पार्क करेगा। उस समय वहाँ पर कोई नहीं आता। जैसे ही वो वापस आता है, अपनी गाड़ी में बैठता है, कुछ काम निपटा करके, अचानक एक बंदा आ जाता है। वो पर्ची लेने की बात करता है। भाई पहले आप कहाँ थे, उस बारे में वो जवाब नहीं देता है, लेकिन पर्ची काट रहा है। पर्ची काटने के बाद जब कार में बैठा हुआ शख्स ये पूछता है कि आपके पास, भैया मैं कैसे मान लूँ कि आप पर्ची काटने वाले हैं या यहाँ के ज़िम्मेदार, आप पार्किंग वाले हैं, कैसे मान लूँ? क्योंकि आपके पास ना कोई सबूत है, ना कोई आई कार्ड है। भाई हम भी कहीं जाते तो आई कार्ड लटका के जाते हैं, तो आपके पास तो कुछ है नहीं। ये स्थिति में सामने वाला कार में बैठे शख्स को उससे बहस करना शुरू करता है और बहस करने के बाद मारने जैसी स्थिति वहाँ पर पैदा करने लगता है, हावी होने लगता है। और हावी होने के बाद जब वो शख्स जो ये कह रहा था कि भाई आपका आई कार्ड कहाँ है, वो शख्स जब मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता है तो उस दौरान मोबाइल छीनने की कोशिश पार्किंग के वो जो लोग हैं वो लोग करते हैं। और ये पूरी घटना शाम के 7 बजे से शुरू होती है। लगभग आधे घंटे ये झूमा झटकी चलती है और इस पूरी घटना को लेकर के जीआरपी में मामला दर्ज होता है। और धीरज और विक्की, ये 2 शख्स हैं जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे ही बहस वगैरह करते रहते हैं। कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कैमरे में आने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की चीज़ें वो लोग कर रहे हैं। 2-3 दिन से लगातार ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बहस कर रहे हैं। भाई जेन्युइन बंदा है, उसके साथ बहस हुई तो उसने ये अपनाया कि उसने कानून का सहारा लिया और जा करके रिपोर्ट दर्ज कर दी। आम लोग जो आते होंगे अपने घर परिवार के साथ, उनके साथ क्या स्थिति ये लोग करते होंगे, सोचिए। नशे की हालत में एक शख्स नशे की हालत में आपका मोबाइल छीन रहा है, जबकि आप सिर्फ उससे ये पूछ रहे हैं कि भैया आपने कार्ड वगैरह पहना है कि नहीं, मैं कैसे मान लूँ कि आप पार्किंग के लोग हैं। उसके साथ जो बैठा हुआ शख्स है विक्की, वो भी उठ कर के आता है और धमकी देने लगता है, मारने की धमकी, और साथ ही साथ बहसबाजी में जो कपड़ा उस शख्स ने पहना था उसके पीछे से वो कपड़ा खींचने लगता है मारने के लिए। इस पूरी घटना में उस शख्स के साथ उसकी बहन भी मौजूद थी। और ये घटना अगर आपको बहुत कॉमन लग रही है, भाई रायपुर की अगर घटना आपको ये कॉमन लग रही है, तो सोचिए आपके घर परिवार के साथ अगर ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा। इस बात को अगर गंभीरता से नहीं लेंगे, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो ये धीरे धीरे न जाने
इस क्षेत्र में किन किन तरह की चीज़ें यहाँ पर होती होंगी। देखिए, रेलवे स्टेशन में क्या कुछ होता है ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इस FIR के बाद इस वीडियो को जो आप लगातार टीज़र से और लेकर के खबर तक देख रहे हैं, उस खबर में आपको समझ में आ गया होगा कि ये आम लोगों से किस तरह से बातचीत करते होंगे, बहस करते होंगे। एक और चीज़, जब पार्किंग होती है, सचिन मोरे इधर भी दिखाइए थोड़ा सा, जब पार्किंग होती है तो पहले तो ये लोग आते नहीं हैं, और आते नहीं है का कारण ये है कि अगर घंटे दर घंटे अगर लेट होगा तो वो रेट बढ़ाते जाएंगे। जैसे 20 रुपये है, 40 करेंगे, 60 करेंगे, 80 करेंगे, 100, 120, इस तरह से वो रेट बढ़ाते जाएंगे। अब ये सोचिए कि ये कितना बड़ा स्कैम चल रहा है कि जब आप आए गाड़ी लेकर के पार्क करने, आपने सोचा पर्ची कट जाएगी, तब तो कोई आया नहीं, और आप आधे घंटे बाद आते हैं और घंटे के हिसाब से आपसे जो है पैसे वसूले जाते हैं। तो ये क्या कोई नॉर्म्स हैं पार्किंग को लेकर के? तमाम जगह की पार्किंग, मैं सिर्फ रायपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो तमाम जगह की पार्किंग हो, क्या कोई नॉर्म्स है कि नहीं है? और अगर नहीं है तो लागू होने चाहिए। और जहाँ कहीं भी आपको ऐसी तकलीफ़ें हो रही हों कि पार्किंग वाले हों या कोई भी हो आपसे बहस कर रहा हो, जेन्युइन अगर मुद्दा लगेगा तो बिल्कुल KP न्यूज़ प्रमुखता से खबरों को आप तक पहुँचाता रहेगा। रायपुर से मैं सीमांत कश्यप, KP न्यूज़, धन्यवाद।